शल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे समक्ष उपस्थित हैं शल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर। सर, आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में। और इसी सिलसिले में हम मंगलवार को हर फेसबुक लाइव करते हैं और आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। सर, जैसे कि आज का हमारा विषय है मधुमेह रोगी हृदय की बीमारी से कैसे बचे। तो इस विषय को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मधुमेह क्या होता है और यह कैसे होता है। तो मधुमेह या डायबिटीज़ आज की डेट में एक महामारी बन चुका है और बहुत सारे शोध बहुत क्लियर हैं इस बारे में कि मधुमेह अब इंडिया या भारत अब डायबिटीज़ कैपिटल, मधुमेह कैपिटल बन चुका है वर्ल्ड की। तो आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में सब विश्व के सबसे ज़्यादा लोग सबसे ज़्यादा इंडिया में पाए जाएंगे और इसलिए अब हमको सतर्क रहना पड़ेगा मधुमेह से। और क्यों होता है मधुमेह? मधुमेह कई चीज़ों की वजह से हो सकता है, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ होता है। जनरली जो मोटापे और ओबेसिटी के साथ एसोसिएटेड होता है उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, जो बाद में आता है, पहले नहीं आता। और जो जन्म के साथ या जन्म के कारणों की वजह से होता है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। और शुगर का बढ़ा रहना, खाली पेट शुगर का बढ़ा रहना, HbA1c का 6.5 से ज़्यादा होना, इन सब क्राइटेरिया से हम कंफर्म कर सकते हैं कि मधुमेह है पेशेंट को। सर, जैसे कि अभी हमने जाना मधुमेह क्या है एवं ये कितने प्रकार का होता है, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी क्या हृदय के मरीजों को मधुमेह का असर जो होता है वो ज़्यादा होता है, उनके लिए खतरनाक होता है क्या? तो एक सामान्य सवाल अगर हम समझें कि एक व्यक्ति जिसको मधुमेह या डायबिटीज़ है और एक व्यक्ति जिसको डायबिटीज़ नहीं है, क्या दोनों में हार्ट की बीमारी होने के रिस्क में कोई परिवर्तन है या कम है या ज़्यादा है? तो इसका आंसर बहुत ही सटीक है। इसका आंसर है हाँ। मधुमेह के व्यक्तियों में हृदय रोग बीमारी होने का खतरा करीब 120% या 1.2 गुना ज़्यादा रहता है। 1.2 गुना ज़्यादा रहता है। यह एक लगभग एस्टिमेट है। ये इस बात पे ज़्यादा निर्भर करता है कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है। तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से वो मरीज जिनको शुगर है या मधुमेह की बीमारी है उनको हृदय की बीमारी होने का रिस्क ज़्यादा है। सर, जैसे कि हमने जाना कि जिनको मधुमेह उन्हें हार्ट की बीमारी हो सकती है, तो क्या जिन्हें हार्ट की बीमारी है उनको भी मधुमेह हो सकता है या वो मतलब फैमिली से होता है? तो इस सवाल का जो जवाब है वो है नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हृदय रोग की बीमारी में मधुमेह बाद में हो सकता है। वो बीमारी अगर मधुमेह किसी को होता है तो उसमें अपने कारणों से होता है। हालांकि हृदय रोग की कुछ दवाइयाँ होती हैं, इसमें स्टैटिन दवाइयाँ होती हैं, वो न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ जो नई डायबिटीज़ कराती है, लेकिन उसका प्रेवलेंस, उसका नंबर बहुत कम है, इसलिए इससे घबराने वाली बात नहीं है। तो इसका उल्टा सही नहीं है, जबकि डायबिटीज़ के लोगों में डायबिटीज़ के रोगों में हृदय रोग बीमारी होने के रिस्क सही में ज़्यादा होता है। सर, आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी दिल को स्वस्थ रखने के लिए एवं डायबिटीज़ से बचने के लिए समय समय पर कौन सी जांचें में स्क्रीनिंग कराते रहना चाहिए हमें? तो जब इस बात का निर्णय हो चुका है कि हाँ, मधुमेह के लोगों में हृदय की बीमारी ज़्यादा होती है, तो हमें हृदय रोग इन सब से बचाव के लिए बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। जिस हिसाब से भारत में आज डायबिटीज़ कैपिटल बन चुकी है और हृदय रोग के हम हर मरीज देख रहे हैं, जो भी मरीजों को हार्ट अटैक होता है या बाईपास होता है या हार्ट अटैक के बाद एंजियोप्लास्टी होती है, उसमें से 20 से 30% मरीज जो हमारे पास आते हैं, जो 40 साल से ऊपर हैं, 40-50 साल से ऊपर हैं, उसमें से 20 से 30% मरीजों की शुगर बढ़ी हुई रहती है और बहुत सारे मामलों में ये पहली बार पता चलता है। तो जब उनकी हार्ट की तीनों नसें ब्लॉकेज निकलती हैं तब पता चलता है कि उन्होंने कई सारे सालों से शुगर नहीं कराई है, कई सारे सालों से उनका रेगुलर चेकअप नहीं हुआ है, और अब जब उनका हम चेक करते हैं तो उनको एक साथ हार्ट की बीमारी, साथ में शुगर की बीमारी, साथ में ब्लड प्रेशर की बीमारी और कई सारी कोमॉर्बिडिटी, साथ में होने वाली क्रोनिक बीमारियां मिलती हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो इस जो 15 से 20% का भारत में आज प्रेवलेंस है डायबिटीज़ का या मधुमेह का, वो नंबर है जो हमको पता है। बॉर्डर लाइन डायबिटीज़ और ऐसे डायबिटीज़ जिनका पता नहीं है हमको, वो नंबर और ज़्यादा भी हो सकता है। तो अगर जब आपको पता चल जाता है तो सबसे पहले अपने डे टू डे एक्टिविटी को लिमिटेड रखें,
डे टू डे एक्टिविटी में अपना हर साल रेगुलर हेल्थ चेकअप कराएं। अगर किसी वजह से आपका किसी भी तरीके का कोई भी छोटी सर्जरी कुछ होना हो तो वहाँ पे हमेशा आपका शुगर चेक होता है। अगर वो शुगर बॉर्डर लाइन है तो अपना HbA1c कराएं। किसी वजह से कोई हेल्थ कैंप्स लगते हैं तो अपना शुगर चेक कराएं। 30 साल के ऊपर अपना हर साल एक नॉर्मल ब्लड बॉडी चेकअप जो हम लोग करते हैं फिजिशियन के साथ मिलकर वो कराएं। और इन सब में कई बार पता चलता है कि अगर हमने एक कैंप में 100 या 200 मरीज देखे, उसमें से 1 या 2 मरीजों को पता चल गया जिनको पहले डायबिटीज नहीं थी और उनको उस कैंप में पता चल गया कि आपको शुगर निकल के आई है, डायबिटीज निकल के आई है, दैट सर्व्स द पर्पज ऑफ होल कैंप। ये वो लोग होते हैं जिनकी समय से दवाई शुरू होने पर बीमारी रोकी जा सकती है। और एक बार जब डायबिटीज हो जाती है, डायबिटीज शरीर के सारे अंगों पे असर डालती है। वो अंग हार्ट हो सकता है, वो अंग ब्रेन हो सकता है, वो अंग किडनी हो सकती है, वो अंग लिवर हो सकता है। तो मधुमेह से शरीर के सारे अंगों पर बहुत खराब असर पड़ता है। तो जैसे ही पता चलता है तो अपना पूरे शरीर के सभी अंगों का ध्यान रखना चाहिए, डायबिटीज को कंट्रोल रखना चाहिए और इनसे संबंधित लक्षणों पे ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आपको डायबिटिक हैं, अगर आप मधुमेह के मरीज हैं, 5 साल से ऊपर हो गया आपको डायबिटीज को हुए, तो 5 साल एक रफ क्राइटेरिया है जिसमें पता चलता है कि आपके अंगों पे असर होना शुरू हो सकता है टाइप 2 डायबिटीज में। और जैसे ही आपको 5 साल हो जाते हैं तो आपकी आंखों का चेकअप, आपके हार्ट का चेकअप, अगर आपको चलने में भारीपन या सांस फूलती है तो बाकी मरीजों की तुलना में आपको जल्दी हेल्थ एडवाइस सीख करना है, आपको पहले डॉक्टर से मिलना है और आपके हार्ट का चेकअप होना है। इन सब मरीजों का जब आप आगे एको, TMT या हार्ट का चेकअप करते हैं तो आपको पता चलता है कि इनको हार्ट की बीमारी है। तो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज अगर 5 साल चल जाती है तो इनवेरिएबली अधिकांश शुगर के मरीजों को हार्ट की बीमारी हो जाती है। वो किस लेवल तक बीमारी पहुंचेगी उसमें कई बार जेनेटिक्स का या मरीज के अंदरूनी कारणों का, जिसका पता शायद अभी तक लेवल तक नहीं है, का रोग होता है। तो किसी मरीज को उसी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज पे हार्ट की बीमारी होना शुरू हो सकती है और माइल्ड बीमारी हो सकती है, मतलब आपको ब्लॉकेज शुरू हुआ लेकिन ये ब्लॉकेज ऑपरेशन योग्य नहीं है या ऑपरेशन की नौबत नहीं आई। लेकिन उसी तरीके की डायबिटीज अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में कई बार मरीज को गंभीर ब्लॉकेज अर्ली उम्र में 40 साल में तीनों नसों में ब्लॉकेज हो सकता है और बाईपास तक की नौबत आ सकती है। तो डेफिनेटली बिल्कुल ये डायबिटीज शरीर को नुकसान पहुंचाती है, हार्ट को नुकसान पहुंचे जाती है, हार्ट की नसों में ब्लॉकेज कराती है, लंबे लंबे ब्लॉकेज कराती है और इतनी मुश्किल ब्लॉकेज होते हैं कि इनका बहुत बार इनका एंजियोप्लास्टी से भी काम नहीं चल पाता और उनको बाईपास की जरूरत होती है। इनफैक्ट अमेरिकन एसोसिएशन ने बोला भी है कि अगर जिन व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज है और डायबिटिक हैं उनमें आप बाईपास बेहतर है एंजियोप्लास्टी से। तो ये वो मरीज हैं जिनमें कई बार एंजियोप्लास्टी के फेल होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। सर आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी, आफ्टर चेकअप या चेकअप से पहले पेशेंट कैसे अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को मेंटेन रखे ताकि वो इन बीमारियों से बच सकें। तो यह डायबिटीज़ आपके पास एक मेजर रिस्क फैक्टर है। तो एक अमेरिकन एसोसिएशन ने एक रिस्क फैक्टर स्कोर बनाया जिसको ASCVD रिस्क फैक्टर बोलते हैं। उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स में ना हो। ये स्कोर ये बताता है कि 10 साल में आपको हार्ट की बीमारी होने का रिस्क कितना है। तो इसमें हमको जितने भी रिस्क फैक्टर बॉडी में, जैसे आपको डायबिटीज़ हो गया तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल ना हो। अगर आपको ब्लड प्रेशर हो भी गया तो ब्लड प्रेशर दवाई पे कंट्रोल रहना चाहिए। तीसरा, अगर आपको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हो गया तो आपको बाकी बीमारियां, कोई ओबेसिटी, वेट लॉस, वेट गेन, ये सब नहीं होना चाहिए। तो जितने कम रिस्क फैक्टर होंगे, आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ना चाहिए। तो जितने कम रिस्क फैक्टर हो, हम इस करंट एज में हम सारे रिस्क फैक्टर से भाग नहीं सकते। हो सकता है हमारी बॉडी में कोई ना कोई रिस्क फैक्टर आ जाएगा। कई बार सारी सहायता रखने के बाद भी, सारी सफलता रखने के बाद भी ये रिस्क फैक्टर आ सकते हैं। तो लेकिन कम से कम रिस्क फैक्टर रहेंगे तो अगले 10 साल में आपको हार्ट या हार्ट के रिलेटेड इवेंट होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो बहुत सारे डायबिटीज़ हैं जो अपना कई सालों से अपना शुगर नियंत्रित करके रखे हुए होते हैं, दौड़ते हैं, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करके रखते हैं, ब्लड प्रेशर नहीं होता है। और आपको पता है कि जैसे ही डायबिटीज़ लोगों में वजन बढ़ता है वैसे वैसे उनको ब्लड प्रेशर होने की शिकायत होना शुरू हो जाती है। तो डायबिटीज़ लोगों में ब्लड प्रेशर होने की शिकायत होने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि ब्लड प्रेशर का बढ़ना अपने वजन के अनुपात में बढ़ता है। वही व्यक्ति आज हाइपरटेंसिव या उच्च रक्तचाप का मरीज हो सकता है जब उसका वजन 90 किलो हो, पर जैसे ही व्यक्ति वापस 70-75 किलो का होता है तो उसका उच्च रक्तचाप का मरीज, उस BP की दवाइयाँ लगभग सारी बंद हो जाती हैं।
तो ये बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि मधुमेह के लोगों में जिनमें हार्ट की बीमारी होने की संभावना ज़्यादा होती है, उनको स्पेशली ब्लड प्रेशर से बचना चाहिए और उनको किसी भी कीमत पर हाई कोलेस्ट्रॉल से बचना चाहिए। सर, डायबिटीज़ के जो पेशेंट रहते हैं उन्हें रूटीनली क्या डाइट फॉलो करना चाहिए ताकि वो डायबिटीज़ को मैनेज रख सकें? तो डायबिटिक डाइट एक जी। कॉन्सेप्ट है। डायबिटिक डाइट एक स्पेशल डाइट होती है जिसमें हम कई तरीके, आजकल डायबिटीज़ में बहुत सारे वेरिएशन भी उपलब्ध हैं। हमारे पास ट्रेन डाइटिशियन उपलब्ध हैं जो आपको अंकुरित चना खिलाना, अंकुरित फूड्स, राइस का कम इंटेक, शुगर का कम इंटेक और हेल्दी फ्रूट्स ये सब खाना होता है जिसमें मल्टीपल टाइम कैलोरी आपकी कम कंज्यूम होती है और आपको फुलनेस मेंटेन रहती है। तो आजकल स्पेशल डाइट अवेलेबल है डायबिटिक के लिए और उस डाइट से कई बार आपका डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, कई बार दवाइयाँ कम हो जाती है, कई बार आप नॉन डायबिटिक भी हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज। तो मेरा हमेशा कहना ये होता है कि दवाई से शुगर कम हो सकती है, मेंटेन रह सकती है, बट दवाई से अगर आपको दवाइयाँ कम करनी है, धीरे धीरे कम करनी है, शुगर ठीक रखनी है, अपनी कंट्रोल में रखनी है, तो केवल 2 ही तरीके हैं, डाइट एंड एक्सरसाइज। ये 2 सबसे बेहतर तरीके हैं और इन्हीं तरीकों से आगे आपका इलाज हो सकता है। धन्यवाद सर। इस विषय को यही बार समाप्त करते हुए आगे मैं आपसे जानना चाहूँगी शेल्बी हॉस्पिटल की जो भी सुविधाएं हैं उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? तो शेल्बी हॉस्पिटल एक कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और इसमें हम बेसिक साइंसेस, मेडिसिन, सर्जरी, गायनी से लेके सुपर स्पेशलिटीज तक सारे ब्रांचेस का हमारे पास विशेषज्ञ उपलब्ध हैं और राइट फ्रॉम ओपीडी केयर से लेके हाईली इंटेंसिव केयर, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, ब्रेन सर्जरीज से लेके सारी डायग्नोस्टिक और ऑपरेशंस हमारे पास उपलब्ध हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इससे वॉक इन एक्सपीरियंस है पेशेंट्स के लिए। एक बार वो हमारे पास आता है और फिर उसके बाद उसको हर तरीके का रिस्पॉन्स यहाँ से मिलता है। वी हैव वेरी केपेबल टीम फॉर हेल्थ चेकअप ऑल्सो, जिसमें आपको जिसका मैंने डिस्कस किया आपसे कि आपको रेगुलरली हेल्थ चेकअप कराना चाहिए। स्पेशली यू आर रीचिंग 40, यू आपके शुगर आपको लास्ट टाइम करवाया था तो बॉर्डर लाइन था, लास्ट टाइम ब्लड टेस्ट कराया था तो आप प्री डायबिटिक थे। ऐसे सभी के मरीजों के लिए, हेल्दी लोगों के लिए, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, तो इन सब के लिए हमारे पास हेल्थ चेकअप्स मौजूद हैं जिसमें सारे लोग यहाँ उपलब्ध रहते हैं। नाउ वी हैव एग्जीक्यूटिव लॉन्च फॉर द हेल्थ चेकअप ऑल्सो एंड वी आर लॉन्चिंग इट। सो आप सभी स्वास्थ्य लाभ उठाएं, निरोगी रहें, डायबिटीज से बचें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका इतना कीमती समय हमारे दर्शकों को देने के लिए। आशा करती हूँ सर द्वारा दी गई समस्त जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होगी। आगे भी ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता है। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद।